नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने अपने फार्म को अच्छे तरीके से मेंटेन कर रहे होंगे। दोस्तों, मैं कुलदीप सिंह मुजफ्फरनगर से केएस पिगरी फार्म में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जैसे कि हमने पहले वीडियो बनाई थी पार्ट 1 पार्ट 2, जो वीडियो बनाई थी ओनली फीड के लिए, वो थी फीड के लिए, ठीक है जी। और अब जो बनेगी फीड, तो हमें समझ में आ गई कि फीड में क्या चीज डालनी है और क्या चीज नहीं डालनी है, वो तो हमने समझ लिया उस चीज को। लेकिन इसके बावजूद भी कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जो फीड में डलती हैं, ठीक है। विटामिन हो गए, मिनरल्स हो गए, और भी बहुत सारी चीजें हैं, एंटीबायोटिक हो गई, स्वीटनर हो गए, 100 चीजें हैं जिनके बारे में प्रॉपर मुझे भी नहीं पता और आपको पता भी नहीं है। तो उनके बारे में आज हम जानेंगे कि वो क्या चीजें हैं और किस तरीके से वो डलती हैं और उसको क्या कहते हैं, क्योंकि कई आदमियों को यही नहीं पता होता कि मिनरल मिक्सचर और प्रीमिक्स में क्या अंतर होता है। आज तक यही नहीं पता फार्मर। तो जिस चीज का नहीं पता, तो उस चीज का आज हम पता लगाने आए हुए हैं। आज डॉक्टर साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो उनसे आज हम जानेंगे कि प्रीमिक्स और मिनरल में क्या अंतर होता है और क्या चीज होती है, इनका कंपोजिशन वगैरह जो भी चीज है XYZ, वो सारी चीज का आपको ज्ञान दिया जाएगा। ज्यादा टाइम ना लेता हुआ बस 2 बात कहूंगा कि जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पूरी वीडियो जरूर देखिए। आप जब तक आप पूरी वीडियो नहीं देखोगे तब तक आपको नॉलेज नहीं आने की, क्योंकि आती देखते हैं लोग, एंड में बहुत ज्यादा समझने वाली बातें होती हैं जो कि लोग बाग मिस कर देते हैं। फिर वो आधा अधूरा ज्ञान कहीं ना कहीं नुकसान दे के जाता है। जहां 5 मिनट की देखोगे 2 मिनट की और देख लो, 7 मिनट की हो गई, कोई दिक्कत नहीं, कुछ फर्क नहीं पड़ता। जब आप फ्री हो तो देखो फ्री टाइम। तो ज्यादा टाइम ना लेता हुआ हम चलते हैं डॉक्टर साहब के पास। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार कुलदीप जी, नमस्कार। तो डॉक्टर साहब पहले तो अपना इंट्रोडक्शन दें। कुलदीप जी, जैसा पिछली बार भी मैंने बताया, मेरा नाम परविंदर सिंह है और मैं किसानों के साथ जुड़ा हुआ हूँ, चाहे वो कंप्लीट लाइफ स्टॉक में, चाहे वो डेयरी है, चाहे वो पिगरी है, चाहे वो आपका पोल्ट्री इंडस्ट्री है। फार्म विजिट करते हैं, साथ में जो है लोगों को फीड के बारे में जानकारी देते हैं, प्रीमिक्स के बारे में जानकारी देते हैं। आपने बताया था प्रीमिक्स की इम्पोर्टेंस बहुत जरूरी है फार्मर्स के लिए जाननी, मैं भी यही मानता हूँ जी। और उसी विषय पे आज बात करते हुए जो हमने पिछली बार छोड़ दिया था उसको आगे एनहांस करते हैं कि एक कंप्लीट स्वाइन फीड प्रीमिक्स है क्या, वो हमें समझना सबसे जरूरी है। भाई स्टार्टर फीड प्रीमिक्स हो, ग्रोवर फीड प्रीमिक्स हो, ब्रीडर के लिए हो, चाहे वो ड्राई हो चाहे लैक्टेशन हो, साथ में फिनिशर के लिए हो। जब ये सारी चीज होगी तभी हम एक फार्म के ऊपर प्रॉपर से ग्रोथ ले पाएंगे। फीड अपने आप में कंप्लीट तब होता है जब उसमें एक अच्छा प्रीमिक्स, मिनरल्स, विटामिन, ग्रोथ प्रमोटर्स का एक कॉम्बिनेशन उसमें आ जाए। अब मोनोगैस्ट्रिक होने की वजह से यहाँ पर कुछ अमीनो एसिड की भी इम्पोर्टेंस है, और उसी के रिगार्डिंग आज जो है हम ये सारी जानकारी आपके माध्यम से इसको देना चाहेंगे। अब देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट एक अच्छे प्रीमिक्स को बनाने के लिए है क्या, वो समझना जरूरी है। सबसे पहले है हमारी फॉर्मुलेशन, जिसमें हमें पता हो कि हमारे पास फीड में क्या क्या आइटम है और जो प्रीमिक्स हम बना रहे हैं उसमें क्या क्या आइटम आएंगे। तो इसको मैं एक साइंटिफिक नाम दूंगा जिसमें हम क्वालिटी अश्योर्ड फॉर्मुलेशन की बात करेंगे, ठीक है ना, जिसमें हमारी क्वालिटी भी हो, हमें पता हो कि किस तरीके से बैलेंस होगा, ठीक है। लेकिन डॉक्टर साहब, एक बात है कि कई फार्मरों का मेरे पास जो कि सवाल आता है जी, मैं पूछता हूँ कि आप डालते क्या हो जी, वो ये कहते हैं जी मिनरल मिक्सचर डालते हैं। वो मिनरल मिक्सचर किस तरीके से डालते हैं वो नहीं पता आज तक। कितना किसी ने 1 क्विंटल में 1 किलो डाल दिया, किसी ने 2 किलो डाल दिया, लेकिन आज तक यही नहीं पता उनको कि मिनरल मिक्सचर होता क्या है और ये प्रीमिक्स जो है, ये प्रीमिक्स क्या चीज है और मिनरल मिक्सचर क्या है, इसके बारे में अंतर का पता नहीं है, या इसके बगैर फीड बन सकती है नहीं बन सकती, उसके बारे में थोड़ा सा गाइड करें, क्योंकि मिसगाइड बहुत ज्यादा हो रहा है। देखिए, कंप्लीट बैलेंस फीड जो है वो तो कंप्लीट आपके आइटम्स के साथ ही पूरी होगी, ठीक है, जिसको हम संतुलित आहार बोलेंगे। तो उसमें प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए, जिसमें मिनरल्स का बैलेंस भी, ठीक है ना, मिनरल्स में आपके मेजर और माइक्रो दोनों आ जाए, ठीक है ना, साथ में विटामिन हो, ग्रोथ प्रमोटर्स हो। वही चीज आज हम आपको प्रॉपर्ली डिस्प्ले पे लेकर के आएंगे ताकि हमारे किसान भाई उसको समझ पाए और आपके माध्यम से वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे।
जी जी। जैसे मैंने बताया कि बहुत से लोगों की परेशानी क्या है कि उनको यही नहीं पता कि प्रीमिक्स है क्या और मिनरल मिक्सचर क्या है। अब ज्यादातर लोग मिनरल मिक्सचर को ही प्रीमिक्स डालकर उससे ही फायदा उठाने की सोच रहे हैं, जबकि उससे पूरा फायदा मिल नहीं पाता। तो जैसा मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि क्वालिटी एश्योर्ड फॉर्मुलेशन, यानी हमें पता हो कि हमारे पास फीड के आइटम्स क्या है, ठीक है ना भाई, उनमें कितना अमीनो एसिड्स है, कितना नहीं है, ये कौन सा अमीनो एसिड है जो हमें डालना ही चाहिए, ठीक है। जब ये पता होगा तो हमारे लिए चीजें आसान हो जाएंगी। तो सबसे पहले ये हमारी फॉर्मुलेशन के अकॉर्डिंगली हम चीजें जो है बाजार से खरीद पाएंगे। तो जैसा हमने प्रीमिक्स डेवलप किया है, बाजार में बहुत से लोगों को आपने दिलवाया भी है, दिया है, फार्मर्स ने बेनिफिट उठाया उसका। तो उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है रॉ मटेरियल, कि हमें पता हो कि क्या क्या रॉ मटेरियल है। अब ज्यादातर लोगों को पता नहीं, वो मिनरल मिक्सचर खरीद लेते हैं कि हमारा तो कंप्लीट हो गया। अब मिनरल मिक्सचर में कैल्शियम और फास्फोरस की मात्रा है, उसके अलावा मिनरल्स है, ठीक है ना, और विटामिन के नाम पे AD3 हो गया, ठीक है। किसी ने डाला तो क्या पता प्रीमिक्स डाल भी दिया और नहीं भी डाला, तो वहां वो भी अपने आप में बैलेंस नहीं है, सामने रखी बात। तो रॉ मटेरियल सबसे इंपॉर्टेंट है कि रॉ मटेरियल हम क्या परचेज कर रहे हैं और कहां से परचेज कर रहे हैं, और हमें उसके बारे में जानकारी भी है या नहीं है, वो क्या चीज है, तो ये पता होना चाहिए। फिर वजन, कि हमें फॉर्मुलेशन के अकॉर्डिंगली कौन सी आइटम कितनी डालनी है, वो अगर हमें नहीं पता होगा तो हमारा बैलेंस जो है प्रीमिक्स का नहीं होगा, फिर फीड का भी बैलेंस नहीं हो पाएगा। तो चौथा पार्ट जो है उसकी मिक्सिंग होनी प्रॉपर है, ठीक है ना। जैसा है आप जानते हो कि एक अच्छा प्रीमिक्सर होना इंपॉर्टेंस है, जो स्टेनलेस स्टील का बना हो, ठीक है ना, रिबन मिक्सर हो, जिसके अंदर मिनरल जो है वो रिएक्ट ना करे बल्कि प्रॉपर तरीके से मिक्स हो। फिर उसके अंदर क्या क्या आइटम कितनी कितनी हो, ये हमें पता होना बहुत जरूरी है, ठीक है जी। तो अब मैं एक पॉइंट उठाना चाहूंगा यहाँ पर कुलदीप जी, कि कंप्लीट स्वाइन प्रीमिक्स जो है वो सिर्फ मिनरल और विटामिन नहीं है, उसमें क्या क्या है या हमने क्या क्या प्रिपेयर किया है अपनी देख रेख के अंदर, ठीक है ना, आपके सहयोग से, तो वो क्या चीज है, ठीक है ना, वो समझना जरूरी है। जब तक हमें वो नहीं समझ में आएगा तब तक हम एक अच्छा प्रीमिक्स के बारे में ना जानकारी होगी ना पता होगा, ठीक है ना। हम सिर्फ कीमत की बात करते रहेंगे। देखिए, कीमत का मैटर नहीं है, बहुत ज्यादा महंगी भी चीज नहीं लेनी है और बहुत ज्यादा हल्के आइटम, सस्ते आइटम भी नहीं लेने हैं। तो सबसे पहले क्या है कि चॉइस ऑफ मिनरल्स में क्या है भाई, हमारे मिनरल्स जो है वो माइक्रो कितने हैं, कितनी जरूरत है, मैक्रो की कितनी जरूरत है। मैक्रो में मेजरली आपके कैल्शियम और फास्फोरस आते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या वो ऑर्गेनिक फॉर्म में होने चाहिए, क्या वो इनऑर्गेनिक फॉर्म में होना चाहिए, दोनों का बैलेंस होना चाहिए, ठीक है ना। तो सबसे इंपॉर्टेंट है वो, क्योंकि ऑर्गेनिक की जो एब्जॉर्प्शन है वो मोर देन 90% है, यानी आपने जितना दिया उसमें 90% एक करीब एब्जॉर्ब हो रहा है, तो उसकी वेस्टेज भी नहीं हो रही है और हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो भी अच्छा हो रहा है, क्योंकि पोल्यूशन क्रिएट नहीं हो रहा। इनऑर्गेनिक में प्रॉब्लम क्या है कि उनकी एब्जॉर्प्शन 35-40% तक होती है, तो बाकी जो है वो फीसेज और उसके यूरिन के थ्रू बाहर आएगा, तो हमारा एटमॉस्फेयर में पोल्यूशन भी क्रिएट होगा, गंदगी फैलेगी, ठीक है ना। हमारा वाटर जो है वो पानी का लेवल जो है, पानी के अंदर भी जो गंदगी बढ़ रही है, पोल्यूशन बढ़ रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर सबसे पहला है मिनरल्स, दूसरा विटामिन प्रीमिक्स, ठीक है ना। तो मिनरल्स और विटामिन प्रीमिक्स की ये जानकारी जो है आपके सामने कंप्लीट आएगी, इसको आप नोट कर लीजिए, वीडियो आपके पास है, जब मर्जी आप अपने हिसाब से इसको देख लीजिएगा। थर्ड पॉइंट है डीसीपी, चॉइस। डीसीपी की हमें क्या चॉइस हो, डीसीपी का मतलब डाई कैल्शियम फॉस्फेट, ठीक है। और उसके अंदर कितनी मात्रा में कैल्शियम है, ठीक है, 23% कैल्शियम, ठीक है, 17% जो है फास्फोरस की मात्रा है। अगर उसकी जगह आप एमसीपी यूज करते हैं, एमसीपी में जो है कैल्शियम 17% है, फास्फोरस जो है वो 21% है, ठीक है। उसके बाद आता है एलएसपी, जिसे हम चूने के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। उसमें मेजरली हमें कैल्शियम की परसेंटेज मिलेगी। और कैल्शियम, जैसे मैंने पिछली बार भी बताया, भाई हड्डियों के अंदर 90% 95% जो है कैल्शियम और फास्फोरस की मात्रा है, जिसके ऊपर शरीर का पूरा ढांचा खड़ा है, ठीक है ना। बच्चे से उन्हें बड़ा होना है, पूरा शरीर को संभालना है, तो अगर ये बैलेंस प्रॉपर होगा तो ग्रोथ अपने आप बेटर आ जाएगी। फिर लिवोटोनिक की जरूरत ऑलमोस्ट रहती है, ठीक है ना, क्योंकि हम डीवॉर्मिंग भी करते हैं, हम कई बार जो है एंटीबायोटिक भी लगाने पड़ते हैं, कोई वायरल आ गया, फीवर आ गया, ठीक है, तो लिवोटोनिक का रोल है। कोलिन क्लोराइड है कि उसका लीवर हेल्दी रहे, बहुत ज्यादा मात्रा में फैट जो है एब्जॉर्प्शन, डिपोजिशन ना हो लीवर के ऊपर, ठीक है। एसिडिफायर का रोल क्या है कि वो एक प्रीमिक्स का और एक फीड का जो है बैलेंस बना के रखे, एसिडिफायर की इंपॉर्टेंस है। फिर एंजाइम्स का एक प्रॉपर कॉकटेल लेना है कि एंजाइम्स जिसके अंदर हमारे वो मिक्स ऑफ एंजाइम्स जो है वो आ जाए, ठीक है जी। और फाइटेज में दो तरह की चॉइस है, 5000 FTU 10,000 FTU, जो भी आपको मिलता है सस्ता और बढ़िया वाला, वो आप यूज कर लें। सबसे इंपॉर्टेंट जिसकी हमेशा कमी रहती है वो है लाइसिन, ठीक है ना। तो लाइसिन हमारी चॉइस में होना चाहिए।
मिथोनिन की भी जरूरत है, थ्रियोनिन एक अमीनो एसिड है उसकी जरूरत है, ट्रिप्टोफैन की जरूरत है, वेलिनिन एक अमीनो एसिड है उसकी भी जरूरत हो सकती है, कुछ और अमीनो एसिड है, बट मेजरली ये कुछ अमीनो एसिड है जिनको हम अगर अपने प्रीमिक्स में देंगे तो हमें उसका बेनिफिट ज्यादा अच्छे ग्रोथ में मिलेगा। फिर यीस्ट कल्चर आप यूज कीजिए, ठीक है ना, ये खमीर जिसे बोलते हैं। तो ये दो तरीके का बाजार में मिलता है। यीस्ट कल्चर आप समझिए, ज्यादा डिबेट में यीस्ट कल्चर की मैं नहीं पढ़ना चाहता। टॉक्सिन बाइंडर आप यूज करेंगे, देखिए मौसम बरसाती मौसम है, ठीक है ना, हमारे फार्म की सफाई जो है वो मैनेजमेंटल इश्यू है, तो वहां पर टॉक्सिन बाइंडर की जरूरत है। कई बार मटेरियल जो है कुछ लंबे समय रखा होता है, कई बार उसमें जो है थोड़ी बहुत फंगस हाई हो सकती है, तो टॉक्सिन बाइंडर बचाव करेगा। फिर स्वीटनर और फ्लेवर की जरूरत है। स्वीटनर जो है वो मिठास का काम करेगा, तो थोड़ा बच्चा चाह के खाएगा। फ्लेवर जो है वो एक अच्छा जो है उसका टेस्ट बिल्डअप करने में काम करेगा। तो ये एक पूरी जो है वो डिटेल है जो एक अच्छे प्रीमिक्स में होनी चाहिए, जो हमने दी हुई है, ठीक है ना। जहां पर भी हमने प्रीमिक्स डेवलप किया है वहां पर हमने ये कंप्लीट चॉइस करें कि एक अच्छी जगह से वो प्रीमिक्स ले रहा है और उसमें ये आइटम है, उससे अपने आप ग्रोथ मिल जाएगी। बैलेंस ऑफ फीड और बैलेंस ऑफ प्रीमिक्स, जिससे आपकी ग्रोथ जो है वो बेटर आएगी। तो आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही था कुलदीप जी। चलो जी, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका। अच्छा, थोड़ी सी बात और जानना चाहते हैं डॉक्टर साहब हम आपसे। भाई जैसा कि कई जगह मैंने देखा है, भाई कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो स्टार्टर फीड भी खा रहे जी, लेकिन वो किसी भी कंपनी का खा रहे हैं जी, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो ठीक चल रहे हैं जी। उनमें क्या दिक्कत होती है वैसे? भाई ग्रोथ नहीं हो पाती उनकी या कोई प्रॉब्लम है? देखिए कुलदीप जी, ये सारे के सारे जो है मैनेजमेंटल इशू है। मैनेजमेंटल इश्यूज वो होते हैं जो एज ए फार्मर मुझे खुद समझने चाहिए, चाहे मैं फार्म पे खुद काम कर रहा हूँ चाहे लेबर के थ्रू कर रहा हूँ। ज्यादातर दिक्कत क्या होती है कि विनिंग का टाइम हमें नहीं प्रॉपरली पता होता, जी। ठीक है ना। कुछ लोग जो है 35 दिन पे विनिंग कर रहे हैं, कुछ 45 दिन पे जा रहे हैं, कुछ ऐसे मनोभाव भी हैं जो 60 दिन में विनिंग कर रहे हैं। हाँ जी। तो उससे दिक्कत क्या आती है कि बच्चा ज्यादा समय तक जो है वो दूध पीता रहता है और उसका जो शरीर है वो फीड को अडॉप्ट नहीं कर पाता। तो जब विनिंग करी तो उस वक्त आपको जो है वजन मिलता है, विनिंग के बाद वो फीड धीरे धीरे खानी शुरू करता है जब तक उसका वजन लूज हो जाता है। तो वो कुछ बच्चे पीछे रह जाते हैं। या विनिंग के समय में हम कुछ सुधार करें, भाई सपोज कीजिए हमारे पास 10 या 12 बच्चे आए हैं, ठीक है ना, तो 30 और 35 दिन में हम कुछ जो बच्चे फास्ट तरीके से ग्रोथ ले रहे हैं उनको निशाने लगा करके या अलग से वेट ले करके उनकी छटनी पहले करते, कुछ की छटनी बाद में करते जो पीछे कम वेट वाले। कोई दिक्कत तो नहीं होने की? कोई, देखिए थोड़ी सी मेहनत का काम है, हाँ। ठीक है ना भाई, हमारे को खुद थोड़ा सा उसके अंदर इन्वॉल्व होकर के सारी चीज करनी पड़ेगी। बाकी ज्यादा कोई इश्यू नहीं है। मादा के पास से जब आप कुछ बच्चे छोड़े रखेंगे तो और कुछ उठा लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। उससे मादा को भी आसानी हो जाती है, ठीक है, कि उसने जो है दूध से हटना है, और ठीक है, तो बच्चों से लगाव उसका वो धीरे धीरे कम होगा। तो दोनों तरीके से आपको बेनिफिट मिलेगा। और पहले भी मैंने कहा था, अब भी कह रहा हूँ और आगे भी कहूंगा, हर फार्म पे हर जगह पे जाके कहता हूँ कि ग्रोथ जो है वो वेट और उम्र, ठीक है ना, यानी उसकी जिंदगी के दिन कितने हो, ये बैलेंस अगर होगा तो हमारे फार्म पे प्रॉपर ग्रोथ आएगी। उम्र ज्यादा है वेट कम है तो वो जो है ग्रोथ हमेशा स्लो रहेगी, ठीक है ना। तो हमें ये मैच करना है, एक पैरामीटर बनाना है, एक स्टैंडर्ड बनाना है, इसको मेंटेन करेंगे तो ये चीज आसान होगी। चलो जी, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका। आपका भी धन्यवाद कुलदीप जी। आगे भी चलो मिलते रहेंगे, आपसे मुलाकात होती रहेगी। सो दोस्तों, आपको भी एक बार फिर धन्यवाद पूरी वीडियो देखने के लिए। तो जैसा कि पहले भी मैंने कहा था, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो या आपके कुछ समझ में आया हो इस वीडियो में, तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर करिएगा इसको, ठीक है ना। कई आदमी को, कई भाइयों को हमारे सब्सक्राइब करने का पता नहीं है, लेकिन उसके लिए इसी के साथ ही अलग वीडियो डालूंगा, या इसके साथ ही इसके नेक्स्ट वीडियो आएगी, उसके बारे में प्रॉपर बताऊंगा कि सब्सक्राइब कैसे करते हैं, बेल आइकन कैसे दबाते हैं और लाइक और शेयर कैसे करना है, ठीक है जी। आप थोड़ा सा इस चीज के ऊपर फोकस करो, आप अपना काम करो, मैं अपना काम कर रहा हूँ। आपको जानकारी देना मेरा काम है और जो मैं बता रहा वो आपका काम है। उस चीज के ऊपर फोकस करें। तो चलते हैं, ज्यादा टाइम हो चुका है, क्योंकि टाइम की शॉर्टेज को बरकरार रखते हुए आपका एक बार फिर धन्यवाद। नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम, जय हिंद, जय भारत।